हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टेस्ट सीरीज को देखेंगे जो आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, इनके लिए यह सीरीज चलाई जा रही है। तो हमारे सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस दिल्ली पुलिस करके जीके जीएस टेस्ट सीरीज का बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज 9वें नंबर की ये जो वीडियो है दी जा रही है आपको, और इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी टाइप के होंगे जो आपके एग्जाम में जैसे आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और चलिए आज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब जनसंख्या घनत्व मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, चारों ओर 1 किलोमीटर, यानी इधर आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में प्रति इसमें 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोग जो होते हैं ये जनसंख्या घनत्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो भारत में जनगणना की बात करेंगे तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर में। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? अब यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत की नहीं पूछी है, ये डायरेक्ट पूछी है जब से जनगणना हो रहा है और अब तक की जनगणना ये कितनी है। तो ये अब तक भी 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अब तक जो है ये 15वीं जनगणना थी, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। अगले है चौथे नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो क्या था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 2002 से 2007 तक के बीच में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी कि जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय काल था 2002 से 2007 तक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि सुपीरियर झील जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सुपीरियर झील जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, सुपीरियर झील जो है यह अमेरिका में स्थित है। अब देखिए, सुपीरियर जो झील है सबसे बड़ी ताज़े और मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन में आता है कि ताज़े और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है जो आपके अमेरिका में है। वहीं भारत की बात करेगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर झील है जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विश्व के पटल पे बात हो रही है। तो विश्व में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी यही सुपीरियर झील है जो आपके अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से इसका विकल्प जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी, और ये किस खेल से संबंधित थी? तो भारोत्तोलन से। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी भारोत्तोलन से संबंधित थी, और इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में भारतीय महिला होने का गौरव निभाया, पदक जीतने का जो है इस सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको, भारतीय प्रथम महिला थी ये। ठीक है, याद रखिएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो ये भारोत्तोलन खेल से संबंध रखती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है तो में देखेंगे दोस्तों कि अमरावती बौद्ध स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों के स्तूप से संबंधित है। तो यहाँ देखिए कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो अमरावती जो बौद्ध स्तूप है वो आपके, देखिए अमरावती पहले ही लग गया तो डायरेक्ट है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती पड़ता है, तो अमरावती में जो बौद्ध स्तूप है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, ये दक्षिण भारत के संबंधित में एक राज्य है। ठीक है, तो अमरावती जो बौद्ध स्तूप है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि सामूगढ़ का जो युद्ध है वो कब हुआ था। सामूगढ़ का यहाँ पे युद्ध पूछा जा रहा है मित्रों, तो ये आपके 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है एसएससी लेवल में, क्योंकि एसएससी के कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट करके और इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों आपके 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए आपको अगर जो फ्री में पीडीएफ चाहिए तो कुछ वीडियोस में जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली अपडेट दी जाती है,
जो PDF दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। अगले है 90 नंबर के क्वेश्चन में कि सूर्योदय का देश जो है किसे कहा जाता है। तो मित्रों सूर्योदय का जो देश है ये आपके जापान देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सूर्योदय का जो देश है जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, याद रखिएगा। और बहुत ही बढ़िया देश है, सबसे बहुत ही छोटा है और बहुत ही एकदम विकसित है, ठीक है। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अब देखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है किस अनुच्छेद में। संविधान के अनुच्छेद 343 में जो है आर्टिकल 343 में आपका जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसका जो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि राज्यसभा के उपसभापति का जो निर्वाचन होता है कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, ये राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपसभापति की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सभापति की बात नहीं हो रही है। और जब राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति का निर्वाचन यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो सी आपको दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगले है 12 नंबर के क्वेश्चन में कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जो है प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी वो कौन थी। तो ये थी आपकी नरगिस दत्त, ठीक है। नरगिस दत्त जो थी ये आपकी राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है विकल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों, राज्यसभा में 12 लोगों को और लोकसभा में 2 लोगों को, ठीक है। तो इनको मनोनीत किया गया था, तो कौन व्यक्ति थे दोस्तों, तो थे आपके पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपने फिल्म अभिनेत्री और फिल्म अभिनेता को देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 14वें नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। तो पॉपुलर यानी फेमस चेंबर जो है आपका लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। ये लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है सदन है, ठीक। तो लोकसभा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होता है निम्न सदन है लेकिन सबकी पसंद है, क्यों, क्योंकि जनता द्वारा ये चुने हुए लोग जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है केंद्र में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात, ठीक है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति चुनता है वैसे राज्य में राज्यपाल चुनता है राज्य के लोक सेवा अध्यक्ष को। जैसे केंद्र में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं UPSC वाले, उनको राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग दिया है, यानी राज्य के लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये उनके राज्यपाल करते हैं जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होनी है, ठीक है। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, राज्यपाल। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी शायद 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की। तो विकल्प यहाँ पे जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों यह आपके रूस देश के सहयोग से यहाँ पे भारत में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब 18 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी कौन है। तो तेल शोधनशाला सबसे बड़ी भारत की है जामनगर की, जो आपके गुजरात में पड़ती है। ये लग रहा है कि विश्व में भी सबसे बड़ी ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेल का तेल को रिफाइन किया जाता है। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है जामनगर में स्थित है, जो जामनगर है आपका गुजरात में पड़ता है। 19 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन और चीनी के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसीलिए इसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में क्यूबा को कहा जाता है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को। और भारत में जो है चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा चीनी का।
20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये भी आपके बोकारो और भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो इन विकल्पों में से जो है आपका ठोस में जो है ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है। तो विकल्प इसका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा कि जो ध्वनि है सबसे तेज ठोस में चलती है। 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो वही है उस बल का क्या नाम है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। 23 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है। तो स्वपोषित में शैवाल है, बाकी सब लोग जो हैं ये स्वपोषित नहीं है। ठीक है, परपोषी हैं। तितली, मशरूम, कवक ये सब परपोषी हैं। ठीक है, शैवाल इसमें जो है स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने वाला। 24 नंबर के क्वेश्चन में किनमें से कौन सा प्रकंद, ठीक है, का उदाहरण है प्रकंद का। तो इसमें से प्रकंद का जो उदाहरण है अदरक है। ठीक, ये नीचे जड़ों में ऐसे फैलता रहता है जड़ों के जैसे। ठीक है, तो इसमें प्रकंद है आपका अदरक। तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। दोस्तों लुई पाश्चर ने जो है रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किया था। जो कुत्ता काटने पे जो होता है टीका लगाया जाता है उसकी खोज इसने किया था और बहुत ही बढ़िया काम किया था इन्होंने। ठीक है, तो लुई पाश्चर जो है रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। तो विकल्प इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।